विश्वाध्याय अग्निपुराण। अग्निदेव कहते हैं, सर्ग का वर्णन। मुने, प्रकृति से पहले महत्व तत्व की सृष्टि और ब्रह्मा सर्ग समझना चाहिए। उनकी तमन मात्रा उसकी सृष्टि हुई है, इससे भूत सर्ग कहा गया है। तीसरी व्यवहारिक सृष्टि है, इंद्रिय सर्ग कहते हैं। इसी प्रकार बुद्धि पूर्वक प्रकट हुआ प्रातुर्ग सर्ग 3 प्रकार का है। चौथे प्रकार की सृष्टि मुख्य सर्ग कहते हैं। मुख्य नाम स्तंभ, वृक्ष, पर्वत आदि का है। त्रियक स्त्रोता कहा गया है, अर्थात जिसमें पशु पक्षियों की उत्पत्ति हुई है, वह त्रियग योन्य सर्ग 5वां है। ऊर्ध्व स्त्रोताओं की सृष्टि देव सर्ग कहते हैं, यह 6ठा सर्ग है। इसके पश्चात अर्वाक स्त्रोताओं की सृष्टि हुई और यही 7वां मानव सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, जो सात्विक और तामस भी है, अनंत वाले। 5वां व्यकृत सर्ग है और आरंभ में 3 प्रकार के प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। प्राकृत और वैकृत सर्ग में 9 प्रकार का कौमार्य सर्ग और कुल 9 सर्ग ब्रह्मा जी के प्रकट हुए। इसी जगत में मूल कारण ख्याति आदि पक्षी, दक्ष कन्याओं के भगु और महर्षियों का ब्याह किया। कुछ लोग नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक भेद में 3 प्रकार की सृष्टि मानते हैं, जो प्रतिदिन होने वाले अवतारांतर प्रलय प्रतिदिन जन्म लेते हैं और नित्य सर्ग कहा जाता है। भगु उनकी पत्नी ख्याति धाता विधाता के 2 देवताओं को जन्म दिया। लक्ष्मी नाम की कन्या को उत्पन्न किया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। इंद्र ने अभ्युदय के लिए इन्हीं का सत्वन किया। धाता से विधाता क्रमशः प्राण और मुकुंद नामक 2 पुत्र हुए। मुकुंद के मार्कंडे का जन्म हुआ और वेद शिरा में उत्पन्न हुए। मरीच के स्फूर्ति गर्भ से पौर्णमास नामक पुत्र हुआ। अंगिका के स्मृति से गर्भ से अनेक पुत्र, सीनी वाली, कहू, क्राका और अनुमति नामक 4 कन्याएं हुई। अत्रि के अंश से अनुसुईया, सोम, दुर्वासा, दत्तात्रेय नामक पुत्रों का जन्म हुआ। इनमें दत्तात्रेय महान योगी पुलस्त्य मुनि की पत्नी प्रीति के गर्भ से दत्तोली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुलस के शमा के गर्भ से सहुष्णी सर्वपादिका का जन्म हुआ। कृत के संतनी से बाल्यखिल नामक 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अंगूठे के पोरियों के बराबर, और महान तेजस्वी वशिष्ठ के ऊर्जा के गर्भ से राजा ग्रात्र, उर्वरदा, बाहु, सवन, अघन, शुक्र, सतुपा और 7 ऋषि प्रकट हुए। सुहास एवं अग्नि, पावक, पवमान और शुचि नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार अज, अग्निवात, भैर्षि, अनग्री व सगरी पित्तर हुए और पित्तरों के स्वधा के गर्भ से मेना और वेधारणीय नामक 2 कन्याएं हुई। अधर्म की पत्नी हिंसा और उन दोनों के अमृत नामक पुत्र हुआ और निर्कृत नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। इन दोनों ने परस्पर विवाह किया और भय और नरक का जन्म हुआ। इनसे भय और नरक का जन्म हुआ। माया और वेदना इनकी पत्नियां हुई। इनमें माया ने भय से संपर्क से समस्त प्राणियों को प्राण लेने वाली मृत्यु का जन्म दिया और वेदना ने नरक का संयोग से दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसके पश्चात मृत्यु, व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा, क्रोध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी एक रोता हुआ पुत्र हुआ, जो रुदन और उसके कारण रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे द्विज, उन पितामह ब्रह्मा जी ने उन भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र, महादेव आदि नामों से पुकारा। रुद्र की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष को कोप करने के कारण देह त्याग किया और हिमवान की कन्या के रूप में प्रकट होकर शंकर जी से धर्मपत्नी हुई। किसी समय नारद जी ऋषियों के प्रति विष्णु आदि देवताओं की पूजा का विधान बताया। स्नान पूर्वक विधि किए जाने पर पूजाओं की विधित अनुष्ठान स्वयं शंभु, मनु आदि भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त किए थे।